भारतीय संविधान का अनुच्छेद 88 मंत्रियों और महान्यायवादी के सदन में अधिकार, आर्टिकल 88 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल इन हाउसेस। अनुच्छेद 88 मंत्रियों और भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को संसद के दोनों सदनों में कुछ अधिकार प्रदान करता है, भले ही वे उस सदन के सदस्य न हों। अनुच्छेद 88 का मूल पाठ। प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को किसी भी सदन में, सदनों की संयुक्त बैठक में और संसद की किसी भी समिति में जिसमें उसे सदस्य के रूप में नामित किया गया हो, बोलने और उसकी कार्यवाही में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। सरल शब्दों में इसका मतलब है, मंत्री मिनिस्टर सरकार का कोई भी मंत्री, चाहे वह लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का, किसी भी सदन में बोल सकता है, बहस में भाग ले सकता है और संसदीय समितियों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, यदि वह उस समिति का सदस्य है। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल भारत के महान्यायवादी, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी संसद के किसी भी सदन में बोल सकते हैं, बहस में भाग ले सकते हैं और संसदीय समितियों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, यदि वह उस समिति का सदस्य है। मतदान का अधिकार नहीं। हालांकि अनुच्छेद 88 के तहत न तो मंत्री और न ही महान्यायवादी को उस सदन में मतदान करने का अधिकार है जिसके वे सदस्य नहीं हैं। मतदान का अधिकार केवल उस सदन के सदस्यों को ही प्राप्त होता है। व्यावहारिक उदाहरण, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। एक राज्यसभा सदस्य वित्त मंत्री का लोकसभा में बोलना। मान लीजिए कि भारत का वित्त मंत्री राज्यसभा का सदस्य है। अनुच्छेद 88 के तहत वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पर बहस में भाग ले सकता है, सदस्यों के सवालों का जवाब दे सकता है और सरकार की नीतियों का बचाव कर सकता है, भले ही वह लोकसभा का सदस्य न हो। लेकिन वह लोकसभा में बजट पर मतदान नहीं कर सकता क्योंकि वह उस सदन का सदस्य नहीं है। दो महान्यायवादी का संसदीय समिति में भाग लेना। मान लीजिए कि भारत के महान्यायवादी को संसद की किसी विधि लॉ संबंधी समिति का सदस्य बनाया गया है। अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी उस समिति की बैठकों में भाग ले सकते हैं, अपनी कानूनी राय दे सकते हैं और समिति के विचार विमर्श में योगदान कर सकते हैं। लेकिन वे समिति में किसी भी मामले पर मतदान नहीं कर सकते। 3 मंत्री का दूसरे सदन में जवाब देना। मान लीजिए किसी मंत्री से संबंधित प्रश्न दूसरे सदन में उठाया गया है और वह उस सदन का सदस्य नहीं है। अनुच्छेद 88 के तहत वह मंत्री उस सदन में जाकर उस प्रश्न का उत्तर दे सकता है और आवश्यक स्पष्टीकरण दे सकता है। अनुच्छेद 88 का महत्व। यह अनुच्छेद सरकार के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने और संसद के दोनों सदनों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में मदद करता है। यह मंत्रियों और महान्यायवादी को संसद की कार्यवाही में भाग लेने और सरकार की नीतियों को स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करता है, भले ही वे उस सदन के सदस्य न हों। संक्षेप में अनुच्छेद 88 सुनिश्चित करता है कि सरकार को संसद के दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व मिले और वह अपनी नीतियों का बचाव कर सके, जबकि यह भी सुनिश्चित करता है कि मतदान का अधिकार केवल निर्वाचित सदस्यों तक ही सीमित रहे।